शुरू अल्लाह के नाम से जनाब मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मैं इस वक्त आज उस जगह पर मौजूद हूँ जहां आज से 3 रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर 3 नौजवान लड़कियों ने एक कम उम्र हेल्पर को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो बाहर निकली, यहाँ के मैनेजर की जानिब से वो बाहर निकाली गई और वो वीडियो वायरल हुई। लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। असल हकायक क्या थे किसी को इल्म नहीं। लड़कियों की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि इस लड़के ने उन्हें हिरासा किया, हिरास किया। पुलिस ने 509 का मुकदमा भी दे दिया, हिरासमेंट का मुकदमा था। और फिर मामला यहाँ पहुंचे कि जब अदालत में उस बच्चे को पेश किया गया तो जो वहां पर मौजूद जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने फुटेज को देखने के बाद जो है उसको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और तफ्तीशी को यह हदायत की कि इसकी मुकम्मल तफ्तीश करके लेकर आए। अब सूरत हाल ये है कि मेरे साथ इस पर मौजूद है इस टक शॉप के जो ऑनर है वकार साहब। इनसे हम उस वकूए के मुतालिक बात कर लेंगे। अब वो लड़का इस वक्त कहाँ पर है, उस पार्टी के साथ इनके क्या मामला तय हुए, ये तमाम सूरत हाल जो है ये अब अपनी जबानी बनाएंगे। वालेकुम सलाम। वकार साहब, क्या सूरत हाल है, क्या वाकया हुआ उस दिन रात? देखें जी, बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है, सारों लोगों को इसका अंदाजा हो गया। असल में हमारा ये टक शॉप है, 24 घंटे खुली होती है, कस्टमर्स आते हैं। और रात को 1:30 से 2:45 बजे का टाइम था, सैटरडे नाइट थी, तो आई हैं वो सैटरडे नाइट को रात 1:30 पौने 2 बजे खवातीन आई। वो कहाँ यहाँ पे पेट्रोल डलवाने आई थी या भी डलवाया होगा, लेकिन वो वैसे वॉक इन कस्टमर थी हमारे पास आई। तो उन्होंने मतलब शॉपिंग वगैरह की है कुछ, तो यहाँ बच्चा खड़ा हुआ था, उसको कहती है जी आप मुझे स्टेयर कर रहे हो। उसने कहा नहीं जी मेरा तो ऐसा कोई मामला नहीं है। तो फिर उसको कहा हम तो घर होंगे ऑब्वियसली जी, मतलब इस टाइम तो जो ड्यूटी स्टाफ होता है वही होगा ना। फिर इन्होंने बाद में हमें फोन किया तो फिर हम लोग मामला बिगड़ गया। आज पुलिस आई, उन्होंने जाते ही फिर वो जी उस पे भी कॉल की, नहीं जो पोर्टल पे कॉल की ना, अच्छा सीएम पोर्टल पे उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई कि हमें हरास किया गया। जी जी, ये थ्रू पोर्टल जो है यहाँ पुलिस पहुंची, कॉल नहीं। अच्छा, तो उसके बाद फिर वो आई, उन्होंने उसको फौरी गिरफ्तार किया। फिर अगले दिन सुबह उसकी मजिस्ट्रेट के पास तो हरासमेंट की क्या, उन्होंने किसे हरास किया, स्टेयर किया उसको? वो बच्चे ने क्या किया? हमने फुटेजेस में जो देखा है वो तो वो स्टेट खड़ा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो मजिस्ट्रेट ने देख के यही तो मुकदमा उन्होंने कहा कि भी आप इसको खारिज करें, बेबुनियाद है। क्योंकि अगर उसने कोई हरकत ही नहीं की है, मतलब अगर कोई मुंह से उसने कुछ बोला भी है तो उसके मतलब उससे ज्यादा उसको मार लिया आपने, तो उसके यहाँ पर जब ये वकुआ होता है हम देख रहे हैं कि दीगर कस्टमर भी मौजूद हैं, गार्ड भी आपका अंदर आता है। गार्ड, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बुजुर्ग थे, वो वीडियो में आपने देखा होगा, मतलब ही इज अराउंड अबाउट 60-65। उन्होंने रोकने की कोशिश की है, बाकायदा उसने लड़की ने उसको भी गालियां निकाली हैं। ठीक है, आपने जो फुटेज रिलीज की मुझे थोड़ा सा उस पर आपसे लेना है कि आपने अपनी वॉइस ओवर के साथ फुटेज रिलीज, मेरी वॉइस ओवर किसी की भी है, आपके स्टाफ की है, आपके कैमरे में क्या वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती? एक्चुअल क्या वहाँ पे मामला हुआ? वॉइस रिकॉर्ड हो रही होती तो हम वो भी करते हैं, हमारे कैमरे वॉइस वाले नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब हम लगवाएंगे, आज या कल में लग जाएंगे वॉइस। ठीक है, तो वो बेहतर होता है अगर वो होती तो। अच्छा, आप उन लड़कियों ने हरास किया, मतलब उनके ड्रेसिंग भी हमने देखी, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि वो लड़के ने हरास नहीं किया होगा? हम देखने से जिसको हरासमेंट की तारीफ में देखें आपने देखा कि वो लड़के को जब मार रही थी तो लड़के का सर झुका हुआ था। अच्छा, उसमें एक दफा आपकी मैं बात कर रहा हूँ, एक दफा लड़के ने भी बालों से पकड़ के उन्हें खींचा तो है, फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या वजह हो एकदम हाथ ढीले छोड़ गया, वो क्या वजह? शायद उसको कुछ ख्याल आ गया हो, जारी बात है। उसने गिराया लड़की को। लेकिन यह है कि वो फिर 4 औरतें थी, आपने देखा, एक पीछे खड़ी हुई थी, 3 उसके ऊपर अटैक कर रही थी, एक पीछे थी, वो थोड़ी उम्र की थी। लेकिन ये था कि मतलब उस लड़के ने कोई मतलब कितने से वो लड़का आपके पास काम? हमारे पास हो गए 1.5-2 साल हो गए। मतलब आप फिर उसकी गारंटी देते हैं कि शरीफ बच्चा है? गारंटी देते हैं तो उसके पीछे गए हैं ना जी, अदरवाइज कौन जाता है अगर कोई ऐसा मामला हो। अब वो खवातीन के साथ पैचअप हो गया है? पैचअप इस तरह ही हुआ है ना जी कि उन्होंने माफी मांगी है कि ये हमारे कैरियर, वो स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे कैरियर का सवाल है। और ये वो उनके फैमिली ने भी आके फिर हमने, कौन आया उनकी फैमिली में से? उनके भाई थे कोई इस तरह। नहीं, वो जो लड़की है जिन्होंने ये पहला उसको थप्पड़ मारा उसकी फैमिली है, ये बाकियों की फैमिली है, ये तीनों इकट्ठी? क्योंकि एफआईआर के मुताबिक ये सहेलियां जो है निकली हुई, हाँ जी, सबकी फैमिली है तीनों लड़कियों की। हाँ जी, उन्होंने आपकी माफी मांगी? हाँ जी। कंपनसेट किया कोई? कंपनसेट कुछ भी नहीं जी, कंपनसेट क्या करना है, जो यहाँ से चीजें उठा के आपने देखा हेड में डाल के लेके गई थी, उसके पैसे दिए उन्होंने बस। और जो नुकसान आपका हुआ, काउंटर गिर गया, तोड़ फोड़ हुई, वो तो मतलब
डेफेमेशन जाहिर सी बात है, आपके एक टच शॉप के ऊपर इस तरह के वाकया होगा तो डेफेमेशन हमने कुछ नहीं ली उनसे। बंदा हमने करता तो है। जो हमारी चीजें लेके गई थी हमने वो 5,000 रुपया उनसे लिया है। बस आप समझते हैं कि हम इस तरह के मामला में क्या डेफेमेशन की है। इज्जत उसके लड़के की खराब की है हमने। यही डेफेमेशन होती है। अपॉलॉजी टच करें, शॉप की है। अपॉलॉजी करें उस लड़के से, उन्होंने वो किया है, बस सिंपल। ठीक, तो आप लोगों ने मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? इसलिए नहीं की कि हम लोगों ने देखें इसको खत्म करना चाहते थे मामले को। लेकिन वकास साहब ये देखे ना, इनकी तो एफआईआर दर्ज हो गई, सीआरओ उस लड़के का नाम तो आ गया ना आइंदा के लिए, तो फिर उसको कहाँ वो स्टैंड करे? वो अब देखिए ये मामला जब खत्म हुआ, सीआरओ तो खत्म होनी नहीं है, हो जाएगी ना वो जब सीआरओ खत्म नहीं होती है सर। वो एक रूल है उसके तहत वो हो जाता है खत्म, क्योंकि देखें वो बेबुनियाद एफआईआर है ना, उसका मतलब कोई पीछे से कोई रिकॉर्ड याफ्ता तो है नहीं वो बच्चा। उसकी जो भी मामला, बच्चा किधर है? वो बच्चा भी छुट्टी पे है। वो तो था, रात भी वो यहाँ पर था, नहीं मुलाकात नहीं हुई है। वो तो परसों से नहीं है जब से मामला नहीं, यहाँ पे मुलाकात हुई है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चा था। अब आपने शायद उसको साइड पे कर दिया, पैचअप होने के बाद आप चाहते हैं कि मामला फैमिली आई हुई है, उसकी फैमिली आई हुई है, उसके साथ है। हमने वो कोई ऐसा उसमें वो गिल्टी थोड़ी है कि हमने उसको साइड पे करना है, बात तो ये है। तो अब वो मतलब अब उसकी इज्जत नफ्स तो मजरूह हुई है, ऑब्वियसली। तो वो थोड़ा ट्रॉमे से बाहर आया है इतनी मार पिटाई के बाद। देखिए ट्रॉमा तो एक ऐसा ही है कि उसमें उसको टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन यह है कि वो हमने इसलिए उसको कहा छुट्टी पे जाए, 2 दिन रिलैक्स कर। आप उसकी छुट्टियों के पैसे तो नहीं काट रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। रिलैक्स करेंगे या नहीं करेंगे प्रॉपरली? छुट्टी के पैसे हम नहीं काटते हैं, हम मतलब एक जेन्युइन रीजन है, हम क्यों काटेंगे उसको। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया वकास साहब आपका कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछूं, अब फ्यूचर के लिए ऐसे मामला से निपटने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी है वो अपनाने जा रहे हैं? मतलब आप ये नागहानी जो हादसा होते हैं, खुदा न खास्ता कोई डकैती हो जाए, कुछ हो जाए, उसके लिए तो हमने गार्ड रखा हुआ। ठीक है। अगर इस तरह के मामला तो हुए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वो इसके लिए ये भी तो हो सकता है कि आप खुद भी 152 भी कॉल कर सकते हैं। सर मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हम 152 आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं ना फ्यूचर के लिए? सर स्टाफ हमारा ट्रेंड है। अच्छा। अगर वो ट्रेंड था तो मामला आगे नहीं बढ़ा ना, अगर ट्रेंड ना होता तो इधर सारा कुछ खराब हो जाता। हमने स्टाफ को ये ट्रेनिंग दी है, कस्टमर जो भी कि आप उसकी बात सुने अच्छे तरीके से। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ना, यहाँ 25 साल हो गए हमारी टच शॉप पे, कभी कोई वाकया ऐसा पहले हुआ है ना होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वो काउंटर है जहाँ पर वाकया जो रुनुमा हुआ, और यहाँ से चीजें उन्होंने उठाई, डबल रोटी, दूध या कॉफी वो पी रही थी, उसके बाद वो लेकर यहाँ से जो है वो निकल गई। और अब जो वकास साहब हैं उनका ये कहना है कि इन लोगों के जो है मामला तय पा चुके हैं, मामला खत्म हो चुका है और पैचअप हो चुका हुआ है। उन्होंने लड़के से माफी मांगी है, लड़के के साथ ज्यादती की गई थी, उस ज्यादती का इजाला किया गया और इनका जो मुकदमा है वो खारिज हो चुका है। एक अच्छी बात है कि ये मामला अफ़वाम तफ़हीम से अब खत्म तो हो गया, लेकिन क्या ये ज्यादा अच्छा ना होता कि इस नहज तक जो है वो ना पहुंचा जाता और पहले ही इस मामले को जो है वो अफ़वाम तफ़हीम से खत्म कर लिया था, वो खवातीन थोड़ी सी बर्दाश्त का मुजाहरा करती और इस नहज पे ना लेके जाती, उस बच्चे के ऊपर ऐसे सवालिया निशान ना होते, क्योंकि एफआईआर के इंदराज के बाद कोई छोटी चीज नहीं होती, मामले को बाद में सुलह से खत्म कर लेना ये भी गवर्नमेंट का सबूत नहीं है। ये इनका बड़ा पन है कि इन्होंने किसी की कार्रवाई नहीं की और उन खवातीन का जो है वो मुस्तकबिल महफूज किया। जरूरत यह है कि हम माशरे के अंदर जो है बर्दाश्त का जो मादा है उसको बढ़ावा देने की जो कोशिश करें, अदम बर्दाश्त को खत्म किया जाए ताकि माशरे में सुधार पैदा हो। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने